भाजपा है तो भरोसा है। भाजपा के अलावा कोई है ही नहीं। तो राम विरोधी वो देश विरोधी। जाहिर सी बात है कि 400 पार का नारा सफल होने जा रहा है। जिसने श्री राम जी को पकड़ लिया उसको किसी को पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। भाजपा ही सबसे आगे रहेगी और उसको 400 पार होना है। तो बदायूं में चुनाव होने वाले हैं और यहाँ की जनता क्या कुछ कह रही है, आइए सुन लेते हैं। आप इस बार किसे चुनने वाले? हर बार की तरह इस बार भी यहाँ भी भाजपा को चुना जाएगा। भाजपा है तो भरोसा है कि इस बार भी हिंदू राष्ट्र हम लोग का जो सपना है वो साकार होगा। इस बार भी बीजेपी को चुना जाना, क्योंकि उसके कई कारण है। बीजेपी जो भी काम करती है बिना भेदभाव करती है। जैसे उज्ज्वला योजना है, उसमें सबको गैस सिलेंडर मिलता है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। गरीबों को अनाज मिल रहा है, वो सबको मिल रहा है, कोई भेदभाव नहीं है। गरीबों को आवास मिल रहे हैं, वो सबको मिल रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए अब मोदी ही चुने जाने और योगी। बीजेपी ही 100% भरोसा है और 400 पार। क्या लग रहा है इस बार कौन सा मिशन पूरा होने वाला है? MY या फिर 400 पार या फिर BSP से कुछ उम्मीद है? नहीं, इस बार 400 पार। 400 पार है, क्योंकि 400 पार होने का कारण ये है कि आज जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी ने हमारे देश को एक बहुत एक अलग पहचान दिलाई है। कई जगहों पे कई उनकी योजनाएं ऐसी हैं जो हमारे देश की जनता के लिए बहुत लाभकारी भी हैं और उनकी वजह से आज हम एक अपना भारत देश का नाम गर्व के साथ बोल भी सकते हैं। इससे पहले क्या स्थिति थी आप सब जानते थे। इससे पहले की स्थिति, देश कितना कर्जे में डूबा हुआ था, देश में कितनी महंगाई चरम सीमा पे थी। फिलहाल तो मैं ये कहता हूँ कि इस बार मोदी सरकार। आपको क्या लग रहा है बदायूं से इस बार कौन जीतने वाला है? 370 हटाने वाले। 370 निश्चित रूप से 370 हटाने वाले, भगवान राम को दोबारा से मंदिर में स्थापित करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ही जीत मिलने की संभावना है और प्रबल संभावना है। हम लोग उनका तहे दिल से साथ देने के लिए तैयार खड़े हैं और हमेशा रहेंगे। जिस बदायूं में आज चारों तरफ मोदी की बातें हो रही हैं, जनता कमल खिलाने की बात कर रही है, वो कभी सपा का गढ़ रहा है। 1996 से लेकर 2014 तक इस सीट पर सपा का ही कब्जा था, लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने इस वर्चस्व को तोड़ा। लोग कहते थे 15 लाख हमें कश्मीर मिल गया, तो 15 लाख क्या 15 करोड़ मिल चुके हैं। और पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है कि क्या कहते हैं, जिसमें ये सोचा जाएगा कि कौन जीते। भाजपा के अलावा कोई है ही नहीं। और भाजपा अगर आज की डेट में सिंगल शोमैन बन पॉलिसी है तो वो अपने सत्कर्मों की वजह से है। और ये लोग जो डूबे हैं, विपक्ष जो आज डूब रहा है, ये तुष्टीकरण और इस तरह की जो इनकी बातें थी, तुष्टीकरण, जातिवाद, इसकी वजह से इनके कर्म हैं जो इन्हें ले डूबे हैं। और जीतेगी तो भाजपा। अब ये जीतना ये है कि 400 से कितने ऊपर हम जाते हैं। बदायूं से कौन? बदायूं से बीजेपी, हर जगह से बीजेपी जीत रही है। आपको क्या लग रहा है कौन सा विकल्प है आपके? हमारे विकल्प तो इतना है, जैसे हमारे प्रमोद कृष्णन, ठीक है, जो एक राम मंदिर पे जाने के लिए उनको पार्टी से निष्कासित किया जाता है और वो आरोप लगा दिया कि तुम वहां के हो गए। तो राम विरोधी वो देश विरोधी, क्योंकि हम लोग सब राम की संतान है। राम हमको इतना दिल में प्रिय है, हम उनके भक्त हैं। तो जो हमारा विरोध करेगा तो देश को पहले डुबो देगा। तो ऐसी कांग्रेस की या अन्य पार्टी की क्या जरूरत है देश में? जो हमारा विकास करेगा हम उसके साथ है और तहे दिल से उनके हम साथ है, भरपूर उनका हम सहयोग देंगे। अब की बार 400 पार। जिस हिसाब से आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, मोदी की तरफ देख रही है और पूरा देश मोदी की तरफ देख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 400 पार का नारा सफल होने जा रहा है भारी बहुमत से। यहाँ के बदायूं की सीट भी बहुत बम्पर जीत होने जा रही है। जिसने श्री राम जी को पकड़ लिया उसको किसी को पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अब की बार सिर्फ मोदी सरकार और 400 के पार, क्योंकि जनता खुद दे रही है वोट। ऐसा नहीं जनता कह रही हमें सब जो सुविधाएं, कानून व्यवस्था, जल, स्वास्थ्य, सारी सुविधाएं मिल रही है, उसमें आशा है कि हम जो है मोदी पर ही सुरक्षित हैं। बदायूं सीट पर समाजवादी पार्टी के आदित्य यादव और बीजेपी के दुर्विजय सिंह इस बार मैदान में हैं। दोनों ही नेता अपनी अपनी जीत की ताल ठोक रहे हैं, लेकिन वोटर्स क्या कह रहे हैं जरा ये भी सुन लीजिए। आपको क्या लग रहा है इस बार कौन आने वाला है? इस बार तो बीजेपी आएगी, ये तो पक्का है। अच्छा, और पूरे देश में कितनी सीटें जीतेगी बीजेपी? मेरे हिसाब से तो 406 तो जानी चाहिए। 406। अब की बार मोदी सरकार।
जी बिल्कुल। बदायूं में किसकी सरकार? बीजेपी। बीजेपी आई। जी जी बिल्कुल। ध्रुविजय शाक्य को ही जिताएंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बार कौन जीतने वाला है? बदायूं से सबसे पहले बताइए। बदायूं से तो ध्रुविजय शाक्य जी जीतेंगे। बहुत अच्छा कैंडिडेट खड़ा करा है बीजेपी ने इस बार, और जहां से ज्यादा जितने हम लोग जागरूक करेंगे लोगों को, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, और इस बार 400 पार बदायूं से सबसे हाईएस्ट वोटिंग की कोशिश करेंगे, सबसे हाईएस्ट वोटिंग बदायूं से हो जाए। इसलिए हम लोगों को जागरूक भी करेंगे और कहेंगे वोट आप किसी को भी दें पर वोट दें, पर हमारा नारा यही है, अब की बार बीजेपी सरकार। बदायूं की जनता का मूड जानने के लिए हमारी कोशिश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की थी। वहां से आगे बढ़े और कुछ और लोगों का मूड भी हमने जाना। बिल्कुल कमल ही खिलेगा। मैं बताऊं, जिस तरीके से मोदी की गारंटी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जिस तरीके मोदी जी अपने खरे उतरे, घर घर राशन 2-2 बार पहुंचाया, और 25-25 सालों से जाने कितने मुद्दे थे, 370 धारा थी, कह रहे थे लोग खून की नदियां बह जाएंगी, एक पत्थर तक नहीं बिका। वो मुद्दा, राम मंदिर जैसा मुद्दा सुलझा दिया। हर मामले में मोदी जी अपने मुद्दे पे खरे उतरे हैं। इसी को देखते हुए फिर से कमल खिलेगा। बदायूं में तो केवल कमल खिलेगा, और हर इंसान, हर महिला, हर बच्चे, हर बुजुर्ग के दिल में, फोटो पे बस एक ही नाम है, मोदी योगी कमल का फूल। बिल्कुल निश्चित बात है कि बदायूं के अंदर कमल खिलेगा, और कमल खिलेगा नहीं, कमल एक इतिहास रचेगा। क्योंकि हमारी बरसों से बहुत ज्यादा मांग थी कि हमारे लिए एक लोकल प्रत्याशी चाहिए, जिस लोकल प्रत्याशी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमारी मांगों को पूरा किया, और हमारे लिए लोकल क्षेत्र का प्रत्याशी श्री ध्रुविजय सिंह शाक्य जी को हमारे समक्ष चुनने के लिए भेजा। अब की बार 400 पार। 400 पार। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी का जो नारा है वो बिल्कुल सार्थक होगा। नगला मंदिर में खड़े होकर हम लोग ये कह रहे हैं कि इस बार जो हमारी सरकार एनडीए की जो बनेगी, जो पूरी 400 के पार होगी, तो 400 के पार ही बनेगी। हमारे ध्रुविजय सिंह जी ही जीतेंगे, और कमल ही सबसे आगे रहेगा। भाजपा 400 के पार जाएगी। जो आज राष्ट्र का मुद्दा है, कोई भी पार्टी राष्ट्र की नहीं सोचती, अपने परिवार की नहीं सोचती है। इस वजह से भाजपा ही सबसे आगे रहेगी, और उसको 400 पार होना है। तो बदायूं लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त सियासत गरमाई हुई है। सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच देखा जा रहा है, जहां बीजेपी एक बार फिर से अपनी सीट बचाने की कोशिश में लगी हुई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी एमवाई समीकरण के जरिए बदायूं सीट को अपने नाम फिर से करना चाहती है। जाहिर तौर पर 1996 से लेकर 2019 तक समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है बदायूं लोकसभा सीट, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने इस किले को जब भेदा था, तो एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे का जादू यहां पर चलेगा या नहीं चलेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि समाजवादी पार्टी की इस बार छवि देखी गई कि बार बार बदायूं सीट से प्रत्याशी बदले गए। पहले धर्मेंद्र यादव, फिर उसके बाद शिवपाल यादव, और फिर शिवपाल यादव ने सिफारिश की कि आदित्य यादव को यहां से चुनाव लड़ाया जाए। अब देखना होगा कि जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है, उसमें जीतने कौन वाला है। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और चुनावी चौपाल के बाद बात पश्चिम बंगाल की करेंगे। पश्चिम बंगाल की बात क्यों? दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रामनवमी और चुनाव के पहले चरण से पहले आखिर दंगों की याद क्यों आ रही है, और बार बार वो दंगों का जिक्र कर रही हैं। क्या इस बात के पीछे यह समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी चाहती हैं पश्चिम बंगाल के अंदर वोटरों का ध्रुवीकरण वो कर सके? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बंगाल क्या दीदी के हाथ से फिसल रहा है? कहीं मोदी के नाम पर बंगाल में बीजेपी के पक्ष में हवा ज्यादा तो नहीं बनने लगी है? ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पिछले साल रामनवमी पर बंगाल में दंगा हुआ था, और इस बार चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी को दंगा बहुत याद आ रहा है। वो पहले से ही भगवान राम के जन्म दिवस को दंगों का दिन बताने में लगी है। আমি সংখ্যালঘু ভাই বোনদের বলবো, যদি দেখেন স্লোগান দিচ্ছে 17 তারিখ, ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন, আমি মনে করি ওটা মানুষের সম্মানের দিন হোক, ঐক্যের দিন হোক। গালাগালি দিলেও মাথা ঠান্ডা করে আল্লাহর নামে প্রে করবেন। ভাই বোনদের বলবো,
बांग्ला में अगर ममता बनर्जी का यह बयान आपको समझ नहीं आया तो बता देते हैं कि बीजेपी के मुताबिक ममता बनर्जी मुस्लिमों को संबोधित करके कह रही हैं कि अगर वो 17 तारीख को नारेबाजी करते दिखें तो जान लें कि वो दिन उनके लिए दंगों का दिन है। इस बयान के खिलाफ बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने पोस्ट कर कहा है कि ये शर्मनाक और विभाजनकारी टिप्पणी है, हमें उनके खिलाफ खड़ा करने वाली है। तृणमूल कांग्रेस हिंदुओं को अपनी ही मातृभूमि में दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश कर रही है, यह आरोप बीजेपी लगा रही है। आज बंगाल के अंदर जिस तरह से ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार जिसकी जिम्मेवारी रक्षक की है, वो रक्षक जिम्मेवारी की बजाय भक्षकों को प्रोत्साहित कर रही है। 2 दिन में रामनवमी का पर्व है और उसके 2 दिन बाद वोटिंग होनी है। बस इसीलिए बंगाल में दंगा अब चुनावी मुद्दा बन चुका है। मगर हिंदू त्योहार को दंगाइयों का दिन बताना क्या ममता की हताशा और तुष्टीकरण नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भ्रामक प्रचार को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव और बालकृष्ण को लंबी फटकार के बीच आज एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने आज एक बार फिर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को पेश होना है। पतंजलि की दवाओं को लेकर किए भ्रामक दावों को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में दोनों की पेशी है। पिछली सुनवाई से पहले योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने हल्फनामा दायर कर बिना शर्त माफी मांग ली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामे को अस्वीकार करते हुए कड़ी फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के ड्रग कंट्रोलर को भी हल्फनामा देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स कंट्रोलर से पूछा था कि